मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि प्रोफेशन से एक राइटर होता है को कि अपनी अगली कहानी के लिए एक आदमी के पास जा रहा होता है। दरअसल ये दौर 1850 का होता है। खैर वो राइटर जल्द ही उस आदमी के घर के पास आ जाता है। वो राइटर जिससे मिलने आया होता है उसका नाम थॉमस होता है। राइटर थॉमस से कहता है कि मुझे आपसे उस सफर के बारे में जानकारी हासिल करना है जिस सफर में आपके साथ और भी कई लोग शामिल थे। मुझे एग्जैक्टली बताइए उस सफर में आखिर हुआ क्या था। राइटर की इस बात से थॉमस काफी नाराज हो जाता है क्योंकि वो अपने बीते हुए कल को दोबारा से याद नहीं करना चाहता था। वो सफर जो वो भूल गया होता है उसे वो वापस अपने जहन में नहीं लाना चाहता था। इसीलिए थॉमस राइटर को कहानी बताने से इनकार कर देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। तभी वो राइटर थॉमस के सामने पैसे रख देता है। वो उससे कहता है कि मुझे इस कहानी के बारे में सब कुछ जानना है। मुझे उस इंसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए जो तुम्हारे साथ घटी है। अब क्योंकि थॉमस और उसकी वाइफ को पैसों की सख्त जरूरत होती है इसीलिए वो उस राइटर की बात पर अग्री हो जाते हैं। थॉमस उस राइटर को बताता है कि ये बात 1820 के दौर की है। उस वक्त में लोग व्हेल मछली का शिकार किया करते थे क्योंकि व्हेल की बॉडी से उन्हें ऑयल मिलता था जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, जिस वजह से वो ऑयल को ज्यादा से ज्यादा कीमत में सेल करके उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होता था। टाइम के साथ ये बिजनेस और भी बड़े पैमाने पर होने लगा। अब क्योंकि इस धंधे में बहुत ही अच्छा मुनाफा था इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वक्त इसी काम में लगाते थे। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि ओवन होता है। ओवन असल में एक कंपनी के लिए काम करता था। वो हमेशा से शिप का कप्तान बनना चाहता था, लेकिन वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो हमेशा ओवन से कहते थे कि वो अगले सफर में उसे कैप्टन जरूर बनाएंगे। जब ओवन उन लोगों के ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसकी जगह कंपनी वालों ने एक नए कप्तान को चुन लिया है, जिस वजह से ओवेन उन लोगों से काफी नाराज होता है क्योंकि उन्होंने ओवेन से प्रॉमिस किया था कि इस सफर में वो उसे ही शिप का कप्तान बनाएंगे। लेकिन हर बार की तरह वो लोग इस बार भी अपनी बात से मुकर गए होते हैं, जिस वजह से ओवेन को काफी गुस्सा आता है। वो लोग ओवेन को बताते हैं कि अगले सफर में वो उसे जरूर कप्तान बनाएंगे। कंपनी वालों की बात पर ओवेन उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम लोग हर बार अपनी बात से मुकर जाते हो, इसीलिए तुम मुझे ये बात रिटेन में लिख कर दो। जिसके बाद ओवेन और बाकी लोग शिप में आ जाते हैं। उन्हें इस सफर में बहुत सारा व्हेल का ऑयल हासिल करना था। उसी शिप में हम एक यंग बॉय थॉमस को देखते हैं। थॉमस असल में वही शख्स हैं जो कि प्रेजेंट में उस राइटर को इस सफर के बारे में बता रहा होता है। तभी उस शिप में शिप का कप्तान आ जाता है जिसे कंपनी वालों ने इस सफर के लिए चुना होता है। जॉर्ज असल में रईस घराने से बिलोंग करता था, वहीं ओवेन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। यही वजह होती है कि शिप का कैप्टन ओवेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। खैर ये लोग अपने सफर की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी उन्हें चले हुए कुछ टाइम ही बीता होगा कि अचानक से शिप में प्रॉब्लम आ जाती है। शिप का एक पर्दा खुल नहीं रहा होता है। तभी ओवेन भी उन्हें देख लेता है, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर आकर उस पर्दे को खोल देता है, जिस वजह से शिप वापस से सही से चलने लगता है। शिप में मौजूद लोग ओवेन के काम को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उन लोगों को ऐसा करता देख जॉर्ज को ओवेन पर काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे ये लोग व्हेल की सर्च में आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि इन्हें जल्द से जल्द ऑयल मिल जाए। तभी ओवेन को सामने तूफान दिखाई देता है जो कि तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ओवेन शिप के कैप्टन को बताता है कि हमें पर्दों को गिराकर शिप की रफ्तार को कम करना होगा, लेकिन जॉर्ज ओवेन की कोई भी बात नहीं मानता है। वो शिप में मौजूद लोगों से कहता है कि शिप का कप्तान कौन है, मैं हूँ या ये। तुम लोग इसकी बात पर ध्यान मत दो, मैं जैसा कहूँ तुम सब वैसा ही करो।
लेकिन जब वो तूफान के अंदर आ जाते हैं तभी वो तूफान उन लोगों पर अपना कहर बरसाने लगता है। इस तूफान ने उनकी शिप को काफी बुरी तरह डैमेज कर दिया होता है, लेकिन किसी तरह इनका शिप तूफान से बाहर जाता है। बाद में जॉर्ज ओवेन को अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें ये इल्जाम अपने सर लेना होगा कि शिप का जो भी नुकसान हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ही गलत डिसीजन की वजह से शिप की कंडीशन ऐसी हो गई। लेकिन ओवेन जॉर्ज की इस बात से इनकार कर देता है। तभी जॉर्ज कहता, हम इसी वक्त यहाँ से बिना ऑयल को लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर ओवेन उससे कहता है कि बिना ऑयल को लिए हम सब वापस नहीं लौट सकते। हम इतने बड़े खतरे को पार कर यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे बढ़ने के लिए, न कि अपने गोल से पीछे हटने के लिए। हम सबका गोल व्हेल की बॉडी से काफी सारा ऑयल हासिल करना है, जिसे हम हासिल करके रहेंगे। जिस बात से जॉर्ज ओवेन से अग्री हो जाता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ओवेन और बाकी लोगों को काफी सारी व्हेल नजर आती है। ये देखकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं। बाद में वो उस शिप से बोट्स में आ जाते हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ओवेन एक वेपन से व्हेल पर निशाना लगाता है, जिस वजह से व्हेल मारी जाती है। बाद में वो सब किसी तरह व्हेल को शिप पर ले आते हैं और वो उसकी बॉडी से ऑयल निकालने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें काफी टाइम बीत जाता है और उन्हें वापस से कोई और व्हेल नजर नहीं आ रही होती है। ओवेन और उसके लोगों का फूड और वाटर भी खत्म होता जा रहा था। तभी उन्हें सामने एक आइलैंड नजर आता है, जिस वजह से ये लोग वहां पर आ जाते हैं ताकि इन्हें मदद कोई मिल सके। वहीं पर उन्हें एक शख्स मिलता है जो कि एक टाइम पर शिप का कैप्टन हुआ करता था, लेकिन आज वो यहीं पर रह रहा होता है। ओवेन उस शख्स से कहता है कि तुम्हें तो व्हेल के अड्डे के बारे में पता होगा, जहां पर हमें बहुत सारी व्हेल मिलेंगी। वो शख्स उन्हें व्हेल की लोकेशन के बारे में बता देता है और साथ ही वो उन्हें वार्न भी करता है कि सी में एक ऐसी व्हेल है जो कि बाकी सभी व्हेल से बहुत ही बड़ी है। जिसके बाद ये वापस से अपना सफर जारी करते हैं और जल्द ही ये सब उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर काफी सारी व्हेल होती है। ये देखकर ओवेन और बाकी सब काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये बोट्स से उन व्हेल के नजदीक जाते हैं और वेपन से उनका शिकार करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ी व्हेल आ जाती है, जो कि बाकी व्हेल से काफी ज्यादा बड़ी और डेंजरस होती है। वो उन लोगों पर अटैक कर देती हैं और उनका शिप भी डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिस वजह से शिप में मौजूद लोग फूड और बाकी चीजें लेकर वहां से निकल जाते हैं। देखते ही देखते उनके सामने ही व्हेल उनका शिप पूरी तरह से तबाह कर देती है। व्हेल के वहां से जाते ही वहां वापस से तूफान आ जाता है, जिसमें ओवेन का एक साथी काफी इंजर्ड हो जाता है। अब इन्हें 34 दिन बीत गए होते हैं। ये सब काफी थक गए होते हैं और साथ ही ये काफी कमजोर हो गए होते हैं। तभी ओवेन को सामने एक आइलैंड नजर आता है, जिसे देखकर ये सब काफी खुश हो जाते हैं। इसीलिए वो अपनी बोट को उस तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन तभी वहां वही बिग जायंट व्हेल आ जाती हैं, जो कि इन लोगों पर वापस से हमला कर देती है, जिस वजह से इनकी बोट काफी डैमेज हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ये उस आइलैंड में आ गए होते हैं। उस आइलैंड में आने के बाद ये फूड और वाटर की सर्च करने लगते हैं। तभी उन्हें काफी सारी हड्डियां नजर आती हैं, जो कि इंसानों की होती हैं, जिसे देखकर ओवेन ये समझ जाता है कि ये सब भी यहाँ मदद की उम्मीद में थे, ताकि जब भी कोई भी यहाँ आए तो वो उससे हेल्प मांग सकें। लेकिन यहाँ कोई आया ही नहीं। अगर हम भी यहाँ मदद की उम्मीद में रुके तो हम सबका हशर ऐसा ही होगा। इसीलिए वो अपनी टूटी बोट्स को रिपेयर कर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ओवेन का एक साथी उसी प्लेस पर रुकने का डिसाइड करता है। बाद में ये लोग सफर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उनका एक साथी मारा जाता है। अब क्योंकि ये सब काफी कमजोर होते हैं,
और इन्हें अगर जल्द ही उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो इसी तरह उन सबकी एक एक करके मौत हो जाएंगी, जिस वजह से वो सब अपने साथी को खाने का डिसाइड करते हैं। काफी टाइम बाद हम उन सब को देखते हैं जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम का रूल ये होता है कि जो भी गेम हारेगा उसे मरना होगा, ताकि उसे सब लोग खाकर खुद को जिंदा रख सकें। उस गेम में जॉर्ज हार जाता है, लेकिन उसके बदले वो खुद को मार लेता है, जिसके बाद बोट में मौजूद सारे लोग उसे खा लेते हैं। तभी वहाँ वही व्हेल आ जाती है, जिसे ओवेन भी देख लेता है, इसीलिए वो वेपन से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे नहीं मारता है, जिस वजह से व्हेल भी उन्हें कुछ नहीं करती हैं और वहां से निकल जाती है। काफी टाइम बाद उन्हें एक शिप रेस्क्यू कर लेता है। कुछ दिनों बाद उन्हें कंपनी वालों के पास लाया जाता है। वो लोग उनसे बोट के डूबने का रीजन पूछते हैं, जिस पर जॉर्ज उन्हें सब कुछ सही सही बताने लगता है। इसके बाद हम ओवेन को देखते हैं, जो कि शिप का कैप्टन बन गया होता है। ओवेन ने अपने फ्रेंड के लिए हेल्प भी भेजी होती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई होती है क्योंकि ओवेन का फ्रेंड मारा जा चुका होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में थॉमस को देखते हैं। वो राइटर से कहता है कि क्या तुम ये कहानी पब्लिक के सामने लाओगे। राइटर थॉमस से हाँ कहता है कि वो रियल स्टोरी को ऑडियंस के सामने एक फिक्शन स्टोरी के रूप में पेश करेगा। बाद में वो बुक को लिखकर पब्लिश कर देता है। वो बुक काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।